अस्सलामुअलैकुम ऑल द प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज के अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया। हमने लास्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड, उनका फंक्शन, उनकी लोकेशन एंड उनकी टाइप्स। तो हम देख लेते हैं प्लास्टिड्स क्या होती हैं। दे आर स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स विच फंक्शन एज केमिकल सिंथेसाइजर एंड स्टोरेज बॉडीज। तो प्रोटोप्लाज्मिक की मीनिंग क्या है? लिविंग। दे आर स्पेशल लिविंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं जो केमिकल को सिंथेसाइज करती हैं और स्टोरेज बॉडी के तौर पे वर्क करती हैं एक प्लांट सेल के अंदर। दे आर found in plants and algal cells mainly. They are absent from animal cells. Basically, all plastids are originated from specialized structure called proplastids. हमारे पास जो ये प्लास्टिड होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, वो प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट होती हैं। प्रोप्लास्टिड आर स्मॉल एंड इमेच्योर ऑर्गेनल्स। दे लेटर डेवलप इनटू प्लास्टिड। ये स्मॉल कलरलेस इमेच्योर ऑर्गेनल्स होती हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जो बाद में प्लास्टिड के अंदर ही चेंज हो जाती हैं। जिस तरीके से प्लांट सेल्स ग्रो होते हैं उस तरीके से ये बाद में प्लास्टिड के अंदर प्रोप्लास्टिड चेंज हो जाती हैं। दे आर इमेच्योर, यहाँ पर भी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है प्रोप्लास्टिड की। दे आर इमेच्योर कलरलेस प्लास्टिड्स अकरिंग इन सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड गिविंग राइज टू न्यू सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप, एक जैसे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं कि वो एक दूसरे को वो डिवीजन उनके अंदर हो रही होती है और वो न्यू सेल्स के अंदर चेंज होने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। प्रोप्लास्टिड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग ग्रेन्युलर स्ट्रोमा। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रोमा भी प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा मीन फ्लूइड। दे मल्टीप्लाई बाय डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सेल where they become develop as different types depending upon environmental condition. यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होती हैं प्रोप्लास्टिड्स। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ये डिवाइड होती हैं एंड फिर ये हमारे पास डेवलप होती हैं डिफरेंट टाइप में इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, और फिर ये सेंड कर दी जाती हैं डिफरेंट सेल्स को। जहाँ इनकी कंडीशन होती है, जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर ये सेंड कर दी जाती हैं। तो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली होते क्या है, हम ये भी देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। यहाँ पर 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल एपेक्स पे एक स्टेम के ऊपर होती है एंड रूट की एपेक्स पे प्रेजेंट होती है एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ से शूट डेवलप होती है, यहाँ से रूट डेवलप होती है। लेटरल मेरिस्टेम से ग्रिथ जो स्टेम होता है उसकी ग्रिथ उसकी चौड़ाई इंक्रीज होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हाइट को, लेंथ को इंक्रीज करता है। यहाँ पर और देख लेते हैं कि यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है, हाइट को इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंक्रीज करता है इंटरनूट लेंथ, यहाँ पर इंटरनूट जो होती है उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीजेस ग्रिथ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इस तरीके से डिफरेंट फंक्शन कर रहे होते हैं। दे आर अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन। ये डिवाइड हो रहे होते हैं एंड गिविंग राइज टू न्यू सेल्स। तो हमारे पास जो प्रोप्लास्टिड होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
यहाँ आगे चलते हैं। दे बिकम डेवलप एज डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन, ये जो प्लास्टिड होती हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स के अंदर डेवलप हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन, इंट्रासेलुलर फैक्टर एंड एक्सपोजर टू लाइट। प्रोप्लास्टिड डिफरेंट टाइप्स के अंदर लेटर डेवलप हो जाती हैं। दे डेवलप एज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। तो हमारे पास प्लास्टिड जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं क्लोरोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट के अंदर। हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है। The most common type of plastic containing chlorophyll, which gives green color to plants and it is the site of photosynthesis. Chloro means green, plast mean living. यहाँ पर हमारे पास जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाती हैं and it is the site of photosynthesis. Then chromoplast. Chroma mean color. It is the type of plastid which contain different pigments except chlorophyll. ये ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता इसके अंदर, बाकी और मुख्तलिफ और डिफरेंट कलर्स के कलर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल xanthophyll, कैरोटीन एक्सेट्रा। द chromoplasts are responsible for the various color combinations in flowers. यहाँ पर इनके ये वेरियस कलर कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर के अंदर, फ्रूट्स एंड अदर कलर पार्ट एक्सेप्ट ग्रीन। ये सारे कलर पार्ट के अंदर पाया जाता है प्लांट्स के अंदर एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन कलर के अंदर नहीं पाया जाता। क्रोमोप्लास्ट, द क्लोरोप्लास्ट आफ्टर लूजिंग देयर ग्रीन पिगमेंट may convert into chromoplast. They help in pollination and dispersal of seed. Due to different various color combination, they attract pollinator, insects. So they help in pollination and dispersal of seed. तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से पोलिनेशन होती है, ये अट्रैक्ट करता है हमारे पास इंसेक्ट्स को, प्लांट्स के अंदर अट्रैक्ट करता है। यहाँ डिफरेंट कलर के हमारे पास प्लास्टिड की टाइप्स दिखाई गई हैं, जिसमें हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट तो मोस्ट कॉमन टाइप है प्लास्टिड की। देन क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर लीकोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट अपने चैप्टर के अंदर हम चल के देख लेते हैं। लीकोप्लास्ट क्या है? लीकोप्लास्ट, लीको मीन कलरलेस, लीकोस colorless. These are colorless plastids which usually develop in the absence of light. They are found in all underground parts and storage organs of plants. They store food material as carbohydrate, lipids and proteins on the basis of their storage material. They are further classified into amyloplast, carbohydrate starch storing elytoplast, lipid storing and proteoplast, protein storing leucoplasts. लीकोप्लास्टिस, तो यहाँ पर प्रोटियोप्लास्ट है जो प्रोटीन को स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग इलाइटोप्लास्ट एंड इमाइलोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग, लिपिड स्टोरिंग इलाइटोप्लास्ट। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं लीकोप्लास्ट की। जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है वो इलाइटोप्लास्ट, लिपिड स्टोरिंग इलाइटोप्लास्ट इज लिपिड स्टोरिंग, इमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग एंड प्रोटियोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स हैं। हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरिंग, इमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग, इलाइटोप्लास्ट लिपिड स्टोरिंग, इटियोप्लास्ट स्टार्च स्टोरिंग। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स हैं। ये लीकोप्लास्ट की टाइप हैं जिनको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो गया है। प्लास्टिड्स का अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट। If you found my videos helpful, then like and subscribe my channel for more videos.